अब सल्फर ने जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया एक ऑक्सीजन के पास, क्या उस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सल्फर का ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इन दोनों को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर क्या बोलेगा कि भाई मैं अपना लोन पेयर क्या करता हूं, तुम दोनों को डोनेट कर देता हूं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो क्लियर है? चलो देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में, फॉर्मल चार्ज के बारे में। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के एटम्स के पास क्या क्या चार्ज है, कितना कितना चार्ज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं ना। तो हमारी हेडिंग है बेटा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, और यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो नॉर्मली फॉर्मल चार्ज जो है वो कोई भी एनायन या कैटायन पे निकालना बहुत आसान है, लेकिन न्यूट्रल एटम पे निकालना मुश्किल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर एग्जांपल लेके आपको निकाल के बताता हूं, है ना। देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इन अ एटम, इन अ फ्री एटम। फ्री एटम यानी खाली एटम, है ना, माइनस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in a bonded atom minus number of bonds in a bonded atom। अभी फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरे यार कितना टफ है या कितना बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखो पहले मैं न्यूट्रल एटम ही ले रहा हूं, जिसमें मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, है ना, और उसमें ऑक्सीजन के भी एटम में हम उसका मॉलिक्यूल ले रहे हैं। जो हमारा मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, एग्जांपल नंबर 1 हम ले रहे हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस, इसको हम क्या बोलते हैं? O3 गैस। अब ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 3। अब ओजोन में आपको पता था ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो पता है कि नहीं? अरे बोलो पता है ना। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और जैसे ही बॉन्ड बना क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 2 4 5 6 5 6 7 और 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा इसका ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो कंप्लीट हो गया। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? कितने? 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इससे बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इसने वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट इसके ज्यादा हो जाएंगे। तो याद है ये क्या करता था? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद है कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो सुनो, अब यहां पर किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब आपको बोला कि भैया फॉर्मल चार्ज निकालो तीनों ऑक्सीजन, तो नंबरिंग कर लो। 1 पहली नंबरिंग इसको देता हूं, सेकंड नंबरिंग इज दिस एंड थर्ड इज दिस। अब अगर मैं बोलूं फॉर्मल चार्ज ऑन O1, O1 का मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन, या ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? तो जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम। फ्री ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, सबको पता है 6 है, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? कितने? हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6।
माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं, एक है, तो माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बोलो कितना आया, 6 से 6 कट गया और कितना आया, -1। यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन। सेकंड ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही होते हैं, सबको पता है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, गिनो जरा, 2, तो -2, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है भाई ये, 1 2 और 1 3, तो बोलो कितना आया, +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, -2 और -3 -5, 6 - 5 इज +1। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया बेटा अपना, +1। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन के पास कितना आएगा, तो थर्ड ऑक्सीजन में सबको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस कितने अनपेयर्ड है, 4, और कितने बॉन्ड बना रहा है थर्ड वाला, 2 2 बना रहा है, 2 बना रहा है ना, 2, तो -4 -2 -6, 6 - 6 इज 0। यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है -1 चार्ज और इसके ऊपर आ रहा है +1 चार्ज, न्यूट्रल एटम है ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा एटम दे दूं या ऐसा मॉलिक्यूल दे दूं जिसके ऊपर चार्ज है, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोला SO4 2 नेगेटिव। अब SO4 2 नेगेटिव में 4 ऑक्सीजन है, सल्फर तो सेंट्रल एटम है, सल्फर तो सेंट्रल एटम है, सबको पता है ना, इतना तो स्ट्रक्चर सब जानते हैं बनाना। चलो जरा बॉन्ड बना लो, दिख रहा है ना, या तो ऐसे बना लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लो, या इसको इतना करने की वजह एक सिंपल सी बात, आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, साइड वाले एटम पे, है ना। कितने ऑक्सीजन है, 4, और चार्ज कितना है, -2, यानी 4 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो एक पे कितना होगा, अगर मैं बोलूं 4 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, -2/4, यानी कितना, -½ चार्ज, खत्म कहानी। बोलो है आसान, कर पाओगे। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए चारों ऑक्सीजन का तो पता चल गया, लेकिन पूछा जाए कि अलग अलग सारे ऑक्सीजन पे बताना है, यानी आपको नंबरिंग कर दी जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे नंबरिंग कर दी जाए, तो अब ये फॉर्मूला लगा लो, या तो ये एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। यहाँ पे जब आपने स्ट्रक्चर बनाया तो आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। बोलो पता चला। और नेगेटिव चार्ज हम किसको देते हैं, हमेशा साइड वाले एटम को देते हैं। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज 0 और 2 पे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर सिंगल सिंगल सेपरेट पूछता है तो आप बता सकते हो बना करके स्ट्रक्चर। चलो एक एग्जांपल आप बता दो, मेरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, यहां बनाता हूं, ClO4 नेगेटिव। आपको बताना ऑक्सीजन पे, हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, तो जरा बताओ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना, हाँ 4 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन पे मिला के -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा बेटा, -1/4, यानी हर एक ऑक्सीजन पे कितना कितना चार्ज आया, -1/4 -1/4 -1/4 और -1/4। बोलो निकाल सकते हो, पक्का, आसान है, कोई डाउट नहीं है ना। एक और करोगे, एक लास्ट कर दो, मैं यहां पे बना देता हूं, ये वाला आप बताना। मेरा एग्जांपल है
SO3 के ऊपर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, इसके ऊपर SO3। अब देखो सल्फर है, सल्फर के पहले स्ट्रक्चर बनाओ। सल्फर है, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन है बेटा आपके पास? 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो दिख रहा है? देखो अब सल्फर ने जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया एक ऑक्सीजन के पास, क्या उस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सल्फर का ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इन दोनों को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर क्या बोलेगा कि भाई मैं अपना लोन पेयर क्या करता हूं, तुम दोनों को डोनेट कर देता हूं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो क्लियर है? अब स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अब आपको फॉर्मल चार्ज बताना है तीनों ऑक्सीजन और सल्फर चारों पे। तो एक बार रफ में इसको बनाओ, उसके बाद या पहले इसको नोट करो फिर इसको बनाओ, देन फिर देखते हैं किसका क्या क्या है, फिर मैं बताऊंगा, है ना? करो जरा। देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैंने दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज डाला है, इसका मतलब 5 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। मतलब पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। देखो 1 2 3 4 5, और छठा कौन सा है जो बॉन्ड बना रहा है? लेकिन नेगेटिव आती कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी नेगेटिव आती टोटल कितने हो गए? 7। समझ रहे? कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना कि 4 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2/4 यानी -1/2। ठीक है? नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, सर यहाँ पे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला कैसे लगाएं, या फॉर्मूला लगा के गलत आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तभी मैंने कहा है ना। ठीक है, ऐसे करना है ना। चलो करो नोट जरा। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं SO3 को। SO3 को यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। देखो कंफ्यूज मत हो, स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, तो न्यूट्रल वाले देखो, आप हमेशा फॉर्मल चार्ज में गड़बड़ किसमें करोगे? न्यूट्रल वाले में करोगे। फिर इसके ऊपर एनाइन या कैटाइन है, वहां तो आप सिंपल डिवाइड कर लोगे, तो गड़बड़ किसमें करोगे? न्यूट्रल। जैसे SO3 दे दिया, तो चलो यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ SO3 का दोबारा से। सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर से डोनेट किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से लोन पेयर से डोनेट किया, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, इस बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और सल्फर अलग से देख ही लेंगे। तो चलो देखो यहाँ बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन ओवन। ओवन मतलब पहला ऑक्सीजन के बाद, फर्स्ट ऑक्सीजन वगैरह इतना लंबा नहीं लिख रहे है ना। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? 6, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है यानी अनपेयर्ड है? 6 के 6 अनपेयर्ड है, और कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। तो कितना आया? -1। चलो नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन O2। O2 मतलब सेकंड ऑक्सीजन, मैं O3 लिखूं तो ओजोन समझ जाओ। O2 मतलब सेकंड ऑक्सीजन है ना। देखो ध्यान से बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको पता है 6 होते हैं। बॉन्ड कितने? नॉन अनबॉन्डेड कितने? 4। माइनस बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं ऑक्सीजन ने? 2। तो कितना हो गया? 0, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर -1। अब इसको देख लो, ये इसका भाई है ना। तो इसमें भी अगर आप फॉर्मल चार्ज ऑन O3 की बात करो, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, माइनस कितने अनपेयर्ड है? 6 के 6, और बॉन्ड कितना बना रहा है? 1। तो कितना हो गया? -1। अब मैंने आपको बताया ही था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे +1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ +1। तो सल्फर पे टोटल कितना चार्ज हो गया? +2। निकालने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ -1 देख के पता पड़ रहा था। ये तो मैंने प्रोटोकॉल फॉलो किया है फॉर्मूले वाला, तो देख के पता पड़ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, मैं यही देख के बता सकता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, और सल्फर पे +2 चार्ज आ जाएगा, और दोनों ऑक्सीजन में -1 और इस पे 0। लेकिन फिर भी चलो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकाल लेते हैं। सल्फर किसकी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 ही होंगे। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 6 ही होंगे। अब उसमें से थाली कितने? थाली मतलब फ्री कितने? अनपेयर्ड कितने? एक भी नहीं, 0। माइनस बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1 2
3 4, तो कितना हुआ 6 माइनस 4 इज, देखो माइनस माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस जीरो के साथ खत्म हो गया है, 6 माइनस 4 इज 2, वो भी +2, तो सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना है +2। तो बोलो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे, क्या फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। चलो तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना, कर लो नोट।